हो सकता है, किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार और परमात्मिक प्यार क्या है? किसी को भी प्राप्त नहीं। जो हम ब्राह्मण बच्चों को इस समय नसीब में है, क्या है? हम कितने भाग्यशाली है या नहीं? है या नहीं? अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हो? कुछ सम्मान करती हो? करते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले, प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय क्या समझते हो? हर समय क्या समझते हो? क्या समझते हो? कुछ समझते हो? हर समय क्या समझते हो? कुछ समझते हैं? तो बाबा ने कहा प्यार के मारे फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई। नेचुरल वृत्ति क्या बन गई? ब्राह्मण है। ब्राह्मण की नेचर बनी या बना रहे? बन गई। फिर तो यहाँ रहेंगे नहीं हैं, फिर तो चले जाएंगे। अभी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी पूरी तरह बनी नहीं। बनानी पड़ती या बन गई? बनानी पड़ती है ना। अभी तो कोई न कोई बाहर की दुनिया अपनी तरफ क्या है खींच लेती। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। कौन से समय को? आदि समय। क्यों याद करो आदि समय में? बाबा कहते नहीं, जब कोई परिस्थिति आती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब हम शुरू में बाबा के बच्चे बने थे तो क्या है, कितना नशा, कितने विघ्न भी आते थे, वो भी क्या है, कुछ भी क्या मैस नहीं होते थे। तो वो बचपन हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में याद करेंगे तो फिर दुख दर्द सब क्या है निकल जाएगा, भूल जाएगा। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अनादि नेचर से बाबा ने हमको अपना बना दिया। तो हमारा अनादि नेचर कौन सा है? हमारा अनादि नेचर कौन सा है? ज्योति स्वरूप है ना। वो याद करेंगे तो क्या है, ज्योति ज्योति बाबा के साथ हमारा क्या है कनेक्शन सहज जुट जाएगा। तो बालिका अगर आदि स्वरूप कौन सा हमारा? आदि स्वरूप कौन सा हमारा? देवता स्वरूप। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है? अपने आप से पूछो हमारी नेचुरल नेचर कौन सी है? किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी बना सकता है, हमारी दुनिया की अब तक नेचर होनी चाहिए जो बाप की नेचर, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले, सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव, स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। सभी बच्चों में
बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, यथाशक्ति नंबरवार है। लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। क्या? स्नेह में हर एक नंबर 1 है। सत्युग में 2 3 होगा, यहाँ पर क्या है? नंबर 1 है। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। प्रदान करने का मूल आधार। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना। जो पास होगा तो वो जरूर पास होगा। और हर परिस्थिति को क्या करना? और हर परिस्थितियों को क्या करना? बहुत सहज पास करना। क्या करना? बहुत सहज पास करना। स्लोगन: अपनी नजरों में बाप को संभालो तो, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद हैं जरूर हो। दिल पसंद अर्थात है सर्ब से लाइट। हर बोल बताए ना आज बाबा ने किसको पसंद किया? किसको पसंद किया? हम बच्चों को क्या है? मुझे पसंद किया। हर बोल, हर कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। इसके लिए क्या करो? सहन शक्ति धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश, भल कोई किसी भी संस्कार के परवश आत्मा हो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। अच्छा, ओम शांति। तो सेवा में कौन कौन आएगा? सेवा के जो लायक है। हमारी माताएं सब बहुत अच्छी है। हाँ जी, सब आके सवेरे सब कर दिया जल्दी। हाँ, अच्छा है ना। देखो हम कहते हैं क्लास से पहले हमारी क्लास बन।
सुखदाई ज्ञान सुनो भाई जिनका बोलो शिव का नाम सुखदाई धारण करो भाई ये जीवन का जीवन मिट्टी जैसा है ये जीवन मिट्टी जैसा है बूंद पड़े गल जाई ज्ञान सुनो भाई ये जीवन दो का बोलो बूंद पड़े गल जाई ज्ञान सुनो भाई ये जीवन। हम सब आत्माओं की ज्योति जगे भगवान को पहचान करके अपनी ज्योति को परमात्मा में लगाएं, इसी की याद में दिवाली मनाते हैं। तो अगली दिवाली तक सब एक एक दीपक और जगाएं ताकि हमारी क्लास डबल हो जाए, है ना। और सबसे ज़्यादा हमारी जो क्लास है बहुत अच्छी है, जो भी है थोड़े हैं ज़्यादा है लेकिन अच्छे बहुत है। सब अपने लिए ताली बजाएं एक बार, ठीक है। तो आप सब अब मोमबत्ती जलाएंगे बाबा के घर में, ठीक है। दीदी के पास समय कम है, दीदी को आज कई जगह जाना है। ओम शांति। कि सबको बहुत शुभ भावना। प्रकाशमणि दादी सुनाती थी कि प्रकाशमणि दादी का जो जन्मदिन है वो दिवाली वाले दिन ही हुआ है, लौकिक जन्मदिन। और ये दिवाली का दिन इतिहास में जो है विशेष रहा बाबा के यज्ञ में। तो मम्मा बाबा भी ये यज्ञ में जब समर्पण जो भी बिल किया वो भी 1937 में दिवाली वाले दिन ही क्या किया था, अर्पण किया था। और बाबा में जो चल अचल संपत्ति कन्या मातों रहा दीपावली का दिन। और दीपावली जब कराची में रहते थे और दीपावली वाले दिन ही वहाँ से यहाँ पर आए, कहाँ पर, भारत में आए। तो इसलिए दीपावली हमारे लिए क्या है, शुभ ही शुभ है, बाबा के यज्ञ में शुभ ही शुभ। तो बाबा कहते, बाबा ने सबसे पहले 1937 की एक का दीपक जलाया। एक के दीपक से आज अनेक दीपक जलते जा रहे हैं, परंतु पूर्ण दीपक का क्या है, उजाला नहीं हुआ। क्यों? अभी तक का हमारी जो स्थिति है क्या करती रहती है, टिमटिमाती रहती है। हमारी स्थिति जो है अभी ऊपर नीचे होती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। जैसे आप देखो कोई आंधी तूफान से कभी तो कई बच्चों की दीवा जो है बुझ भी जाता है, अभी सबका ऊपर नीचे होता रहता है। और अब हम हमारे द्वारा बाबा रोज क्या कराता है, पुरुषार्थ कराता है। और ये कमी है, ये कमी है। और आप दीपावली के पहले दिन मनुष्य खूब पुताई इत्यादि करते हैं। पुताई में आप देखिए कितना कीड़े कमोड़े, कितनी गंदगी निकलती है कि नहीं। तो बाबा भी इस समय आकर रोज हमारी पुताई करता है, ध्यान योग की पुताई करता है। उसमें से हमारे अंदर जो किचड़ा है वो धीरे धीरे क्या है, निकलता जा रहा है। तो सच्ची दीपावली हम उस दिन मनाएंगे जब हमारे अंदर से सारा किचड़ा निकल जाएगा। तो जिस दिन सारा किचड़ा निकल जाएगा तो तब समझो कि हमने आज सच्ची सच्ची दीपावली मनाई। तो अभी तो हमारा दीपक क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। और सतयुग में जाकर के दीपक हर घर में, अभी तो दीपावली एक दिन मनाते हैं, एक दिन खुशी रहती है, पटाखे भी बजाते हैं, और दूसरे दिन फिर निराश होते हैं। तो हम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, ऐसी सच्ची दिवाली मना रहे हैं बाप दादा के साथ। फिर हमें आधा कल्प में दीपावली मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस खुशहाली दुनिया में जाने के लिए
बाबा इस समय हमारा आत्मा का दीपक सदा जला रहे, उसके लिए रोज बाबा हमारी क्या करता है, ज्ञान योग से पुताई करता रहता है। ये खामियां बच्चों के अंदर अभी तक भी है। इन खामियों को जिस दिन बच्चे निकाल देंगे, बाबा कहते हैं कि मैं अकेला भी सतयुगी नई दुनिया को स्थापन नहीं कर सकता है, नई दुनिया में अकेला नहीं ला सकता हूँ। जब तक तुम बच्चों का सहयोग नहीं होगा, जब तक तुम मददगार नहीं बनेंगे, तब तक स्वर्ग की स्थापना हो नहीं, वो नई दुनिया आ नहीं सकती है। ये सारा संसार दुख में संसार, हम बच्चे कितने खुश नसीब है इस सारे संसार में से हैं। आज भी बान कर हम बच्चों को ही पसंद किया। किसके लिए पसंद, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हम बच्चों को बनाया। तो हम अपने भाग्य का इतने बड़े बड़े नेता, महानेता और गुरु, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवताओं को भी परमात्मा ने पसंद नहीं किया, और हम बच्चे जो लूले लंगड़े अंधे बहरे थे, उन आत्मा को दुनिया के हमारे ऊपर नजर नहीं थी, और भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। तो हमें ही बाबा ने क्या किया, पसंद किया। इसलिए हमें अपने भाग्य के ऊपर कितना नाज है कि परमात्मा ने इस कलयुग के अंत में, जब ये दुनिया जाने वाली है, और उस समय बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके हमें क्या कर रहा है, चला रहा है। इस विषय सागर से हमें क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। अभी हमारी नाव कहाँ पर थी, और अब बाबा हमारी नाव को किस तरफ ले जा रहा है, खवैया है। खवैया आकर के हमें इस दुनिया से जो है, सच्ची सच्ची दिवाली कब होगी, जब हम तैयार हो करके खवैया के हाथ में हम बाबा के साथ नई दुनिया में जाएंगे। वहां पर हमारी क्या है, सच्चे सच्ची दिवाली। वहां पर दिवाली मनाने की क्या है, जरूरत नहीं। वहां पर कौन सा त्योहार मनाते हैं जो इसी समय का यादगार है, कारोनेशन डे। जो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण है, राधे कृष्ण उनके माँ बाप जो भी उनकी चल अचल संपत्ति है, लक्ष्मी नारायण के हाथ में सौंप देते हैं। तो ये रिइंकार्नेशन डे जो है, उस समय का, इस समय का ही क्या है, यादगार है। क्योंकि इस समय बाबा ने हमारी आत्मा की ज्योत जगाई। वहां पर भी क्या होता है, दिवाली का ही क्या ये विशेष क्या है, बनाए। उस दिन वो करते हैं, सौंपते हैं, तो उस दिन वन वन शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण का नाम पड़ता है। तो लक्ष्मी नारायण कितने तब से ही क्या है, उनको पूजा नहीं जाता है कि महाराजा महारानी बन करके अपने क्या है, वंशावली की क्या करते हैं, पालनहार होते हैं, इसलिए उनको महाराजा तो तब से लेकर कलयुग के अंत में उनके शरीर निर्वाह मनुष्यों का अभी तक भी उनके चित्रों के द्वारा भी क्या करते हैं, कई मनुष्यों का शरीर निर्वाह चल रहा है। सतयुग में तो कोई कमी रहेगी नहीं है, द्वापर के बाद भी कोई मनुष्य कमी महसूस करते हैं तो उनके मंदिर बना करके फिर अपनी मनोकामनाएं उनके द्वारा क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि कलयुग के अंत में कोई आत्मा के पास धन दौलत कुछ कम हो जाता है तो कोई भी लक्ष्मी नारायण का चित्र ले करके कि उनका शरीर निर्वाह चल, और जब अभी तक भी उनके चित्र के द्वारा इतनी पालना होती है तो सतयुग में वो महाराजा महारानी थे, तो उस समय कोई कमी रहेगी, कोई कमी थी, कुछ भी कमी थी। अभी बाबा हमारी क्या कलयुग से, सतयुग से पहले इस समय ही शिव बाबा ने हमारी सबकी क्या करती थी, मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। आज के दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं, तभी तो सफाई करते हैं। अपने लक्ष्मी कैसे माना, धन कैसे आएगा, जब तक बाबा का ज्ञान धन हम प्राप्त नहीं करेंगे
तब तक वो स्थूल धन भी हमारे पास नहीं आ सकते। तो ये ज्ञान का धन जब हम जितना इकट्ठा करते जाएंगे यही धन सतयुग में जाकर के स्थूल धन बन करके हमारे सामने आएगा। इसलिए बाबा इस समय कहते बच्चे कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि आज के समय में ही माया अपनी तरफ भी क्या करते हैं, नए चीजें हमारे सामने क्या कराएगी, उपलब्ध कर, जैसे मोबाइल है, कई चीजें, चमकीली चीजें अपनी तरफ आकर्षण है। मोबाइल में भी कई मनुष्य कितना अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो ऐसी चीजें निकली जो अपने तरफ हमारे मन को आकर्षित करने के लिए। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा टाइम व्यर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये समय 1 सेकंड 2 सेकंड स्वर्ग के 2 वर्ष 3 वर्ष के बराबर है। ये समय इतना पावरफुल है। जब बाबा आकर के हमारी जीवन की नैया कहाँ की कहाँ ले जाते हैं, तो इसलिए हमें इस समय अपने ऊपर क्या ज्ञान योग पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है। जितना हम अपने ऊपर है ध्यान रखेंगे, अटेंशन देंगे, तो हमारे अंदर खुशी की रौनक और फिर खुशी भी दूसरों को दिखाई दे। कहते आपके चेहरे के द्वारा, आज भी बताए ना, चेहरे के द्वारा दूसरों को भी क्या है, खुशी का अनुभव, शांति का अनुभव, वो भिखारी बन करके अंत समय तुम्हारे सामने आएंगे। तो आपको क्या करनी है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो जब हम, बाबा ने कहा ना आज कि बच्चे तुम्हारे पास है भंडारा भरपूर है, और भंडारा भरपूर हो करके भी हम किसी को दान नहीं करेंगे, तो फिर हमारा भंडारा भरपूर रहेगा या धीरे धीरे खाली होगा। है जितना ये धन तो जितना औरों को बांटते जाएंगे उतना बढ़ेगा, और वो धन तो औरों को देते कम हो जाता है। ये हमें सबको पता है कि जितना दे जाएंगे उतना हमारा क्या है, बढ़ता जाएगा। इसलिए आज हमें ये दृढ़ संकल्प करना है, ज्योत जलाते समय हमारी ज्योत कभी भी डगमग ना जाए, हिले ना। हमारी महिला मना हमें अपनी मन की स्थिति को क्या ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थितियां, कितने भी माया के कीटाणु हमें विचलित करने के लिए आए, हमें कभी भी अपने मन को अशांत परेशान होने नहीं देते। आजो जितेंद्र भाई, आप आजो। ओम शांति। सबके तरफ क्या, ओम शांति। ये भी दादियों की तरफ से, बाबा की तरफ से क्या है, ओम शांति। आज रविंद्र भाई, दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामना, शुभ भावना। भाई पहले सुनाओ कुछ सबको। विष्णु भाई, विष्णु कुमारी आ जाओ। ये जिलाओ में से फिर यहाँ रखते जाओ।
हाँ, बाद में भी बाहर रख देना ये। हाँ, प्लेट ले आओ। जैसे ईश्वर दिवाली के गीत में चलाए। Play by USB drive. देखा बहन सब अपने की मोमबत्ती बाबा के घर में जलाओ। बाबा आपको घर रोशन करे, आत्मा को रोशन करे। जग में वो गाँव जियारा, दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ, जगत दिया जले संस्कृति की जो चले, जग में वो गाँव जियारा, जग में वो गाँव जियारा, जग में वो गाँव जियारा। अच्छा तो फिर मैं उसे जैसे मतलब आगे उठ के जाना होता है ना संडे मैं तो इसके बुलाने सुनने में, क्योंकि फिर आगे छुट्टी होंगी नहीं। चलो ओम शांति, सदा खुशहाल रहा बात। बस मेरा तो कोई पहले रख देते हैं, जल्दी करोगे ना। नाश्ता करके आए पानी
कभी भी टिमटिमाने वाली नहीं करना, ठीक है ना। ये तो बहुत महंगी निराश हताश नहीं होना। वो तो महंगी है। परेशान करने वाले तो कई आएंगे, सदा ही खुश रहना, अपनी जोत सदा ही जगी रखना। आलिंगन ये है विशाल भाई कहते हैं आशा के दीपक सदा ही जले रहे, निराशा में भी आशा के किरणें जगी रहे। अंशुगन कहते हैं आनंद का दीप सदा ही जलता है, कभी भी आनंद कम ना हो, इसके लिए हमें सदा ही ये उस दिन का प्रोग्राम है, सुना सुना देना पड़ेगा, ठीक है ना। सेवा आप लोगों को करनी है। हाँ जी, बोला था ना साथ चलने के लिए बोल रहे थे वो, हाँ। पर फोन स्विच ऑफ हो गया।